ये है नेम रेजोल्यूशन के बाद सिक्योरिंग डेटा, ये वाला है लेसन, ठीक है। तो उसको हम आज, ठीक है ना, सिक्योरिंग डाटा में आगे हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो है ना वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सिक्योरिंग डेटा में दो ऑप्शन है मेन जो जिससे हम अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। पहला तो है NTFS परमिशंस, ठीक है ना। आपको आइडिया है पहले NTFS इसका परमिशन? बिल्कुल, ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जिससे हम जो है ना राइट्स वगैरह दे सकते हैं एक फ़ाइल के ऊपर किसी यूज़र्स को या ग्रुप्स को, ठीक है। आगे फिर इनक्रप्शन है, वो फाइल को कैसे, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब उसका तो बिल्कुल ही वजूद ही ख़त्म हो गया है। लेकिन ये NTFS जो है ना वो चल रही है 2008 पे भी और सारा, ठीक है जी। और दूसरा इनक्रप्शन है, हम इनक्रप्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम NTFS पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं NTFS का अगली स्लाइड में जाता हूँ तो कहता है NTFS परमिशंस के लिए कुछ असूल हैं उसके, जो किन किन पे हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो विंडो भी मैंने साथ में पेस्ट की हुई है जहाँ से हम राइट क्लिक करके फ़ोल्डर की एक प्रॉपर्टीज़ है उसकी सिक्योरिटी में जाके देख सकते हैं। तो क्या कहता है जी, NTFS परमिशंस कैन बी सेट फॉर फाइल्स और फोल्डर। ये फाइल्स पे हम लगा सकते हैं और फोल्डर्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 कहता है परमिशन कैन बी असाइन टू यूज़र और ग्रुप। बिल्कुल होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो कहता है जी परमिशन जो है वो यूज़र पे और ग्रुप पे लग सकती हैं, ठीक है। और तीसरा कहता है ये परमिशन कैन बी क्यूमुलेट, मींस के अगर एक यूज़र दो ग्रुप्स का मेंबर है तो उसकी दोनों को कंबाइन होकर भी उसको मिल सकती है, ठीक है ना। और तीसरा जो अहम और बड़ा मेन है वो कहता है जी डिनाई ओवरराइड अलाउज। फॉर एग्जांपल अगर आपका है, मैं पॉइंटर लेके अगर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला यूज़र ये क्रिएटर या ये सिस्टम्स हैं, अगर इसमें हमने अलाउ का दिया हुआ है, इसमें भी अलाउ का दिया हुआ है, चेक किया हुआ है, इसमें भी अलाउ का दिया हुआ है, इसमें भी अलाउ का, अगर फुल है सारा अलाउ, लेकिन हम आगे जाके अगर इसी का एक मेंबर है उसको हम अगर सॉरी उसके अंदर एक यूज़र है हम उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन हम इस क्रिएटर या किसी और ये जो दो नज़र आ रहे हैं ना ये सारे ग्रुप्स हैं अभी इसके अंदर, ठीक है। ये ग्रुप्स को शो कर रहा है, अभी यूज़र नहीं है। तो इन ग्रुप्स का कोई यूज़र है, अगर अब हम ग्रुप से ऊपर किसी के ऊपर अगर एक मैं इसको डिनाई कर देता हूँ तो ये ओवरराइड कर जाएगी इन सब को, ठीक है। तो अलाउ के ऊपर, यानी वो कहता है जब आप डिनाई चूज़ करेंगे तो इट विल ओवरराइड ऑन अलाउ, ठीक है। चाहे वो अंदर उसके अलाउ हों जो भी हों वो उसको ओवरराइड कर, हाँ हाँ अलाउ को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब जाके थोड़ा सा हमारे किसी सिस्टम को हम ऑन करते हैं, उसको देख के देखते हैं कि हमारी परमिशन जो है ना वो कैसे हम सेट करते हैं, और उसका थोड़ा सा जाके हम किसी मशीन का प्रैक्टिकल जाके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेम आज की जो टॉपिक है ये इसमें दोनों लोकल्स पे हम करेंगे। उसके बाद जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ लेंगे उसके बाद हम पूरा फाइल सर्वर बनाएंगे, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी में फिर एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी लोकल्स के यूज़र हैं और लोकल्स की ये फोल्डर्स वगैरह हम लोकल्स को ही देखेंगे। आगे फिर जब एक्टिव डायरेक्टरी का है तो उसमें हमारा सारा जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें यूज़र्स बहुत सारे हैं, कुछ अकाउंट्स इन्होंने बहुत सारे डाले हुए हैं, बिल्टन अकाउंट्स हैं, जैसे ग्रुप्स हैं, सॉरी जो बिल्टन ग्रुप्स हैं, जैसे एडमन्स के हैं, डोमेन एडमन्स हैं, दूसरे ये सारे अभी लिस्ट आ जाती है आपके सामने। तो हाँ जो हम, हाँ बिल्कुल जो हमारे काम के हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाद में हमने कोई ऐड करवाने हैं या हमने अब कंपनी में हमारा जितने भी यूज़र्स हैं काम कर रहे हैं, जब हम डोमेन में बनाएंगे तो फिर उसके अलावा यूज़र उनके नाम से बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिसेप्शन पे है कोई लेडीज़ हैं तो उनके नाम से बना लो, फिर आगे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं तो उनके नाम से यूज़र्स, वो फिर हमारे पूरे डोमेन में होते हैं। तो फिलहाल हम NTFS को अक्सर अभी फोकस करेंगे और इसको अभी लोकल पे है, हम उसको लोकल के साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं जनाब, ये हमारा हो गया एक सर्वर है, सर्वर 3, ठीक है ना। बाइट अगर मैं इसको देखूं तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करा लेते हैं, मेरे ख्याल में ये शहजाद से लॉगिन हुआ है, ठीक है। हम इसको स्विच करके स्विच यूज़र करेंगे, आल्ट कंट्रोल डेल मारेंगे तो हम कहेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन, ठीक है जी। 5 1 2 3 अभी ये सिंपल कंप्यूटर है, एक सर्वर मशीन है, ठीक है। इसमें हम जाके हमने देखना है चीज़ें कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर, ठीक है। माई कंप्यूटर में चला गया, माई कंप्यूटर में मैं सी ड्राइव पे चला जाता हूँ, ठीक है। सी ड्राइव पे देखूँ तो ये कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये विंडोज़ के हैं, जो विंडो इंस्टॉल हुई है उसके सिस्टम फोल्डर है, हम इनको ख़राब करना नहीं चाहते तो ये इसी तरह रहेंगे। हम एक फ़ोल्डर और बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बनाया ये फ़ोल्डर, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ डाटा, ठीक है ना, ये डाटा का फ़ोल्डर हो गया।
ठीक है, डाटा का फोल्डर है हमारा। MMC कहना, ओके इसको बंद कर देते हैं, MMC का मैसेज क्लोज क्लिक हो गया, ओके ठीक है। अब ये आ गया, पहले वो हमने फोर्सफुली शट डाउन किया था ना, तो इसलिए वो पुरानी जो विंडो थी उसने खोली, कहता उसमें कोई है मसला, तो खैर उसको बाद में देखेंगे। इसका वो मैसेज आया था, ठीक है ना। तो अभी देखो, तो अभी हमने ये एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ लूँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लेके मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का टैब मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी का टैब मिलेगा, मैं सिक्योरिटी पे जाऊँगा तो सिक्योरिटी में देखो वही विंडो जो मैंने आपको उसमें दिखाई है वही साइड पे इस तरह खुली हुई है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, मैं इसके अंदर जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये फ़ाइल बना ली मैं, हाँ डाटा के अंदर जाके मैं न्यू में जाके एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल मैंने बना ली, ठीक है। मैं इसके ऊपर जनाब राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में फिर हम सिक्योरिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें ये इस तरह मिलेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूज जो ग्रुप्स हैं इसमें इसने ऐड करवाए हुए हैं, ठीक है। एक सिस्टम है जो सिस्टम का अपना है, ठीक है। और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ग्रुप जो हम लॉगन्स होते हैं या किसी और को भी हम यूज़र को बना के उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे सकते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स के अंदर जो हमारे यूज़र्स हैं जिनको ऐड करेंगे वो इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम्स है वो इनके राइट्स सारे उनको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो तो ये सिस्टम है, सिस्टम में क्लिक करता हूँ तो ये अलाउ के सारे चेक हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो अलाउ के ये सारे चेक हुए हुए हैं। इसी तरह मैं अगर जाऊँ एडमिनिस्ट्रेटर पे तो एडमिनिस्ट्रेटर के भी सारे चेक हुए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यूज़र्स पे जाऊँ तो यूज़र पे जाऊँ तो सिर्फ उन्हें रीड और रीड एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो ये परमिशंस उनको 2 अलाउ है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें 2 कौन कौन सी हैं। मैं सबसे पहले रीड से शुरू करता हूँ। इसका मतलब है कि सही है, नहीं सिस्टम का एक मसलन फॉर एग्जांपल है, किसी ने विंडो इंस्टॉल की है तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ आपको इधर से जाऊँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, ठीक है। माई कंप्यूटर में जाके मैनेज में जाऊँगा, मैनेज में जाके मैं आपको यूज़र्स एंड ग्रुप्स दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये ऐसे है, मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये नीचे देखो ये वाला जो है ना लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स है, ठीक है। मैं इसको जाता हूँ ऐसे, मैं ग्रुप से क्लिक करूँगा, ग्रुप से क्लिक करके हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम का भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं है, हाँ। तो ये सिस्टम है जो सिस्टम ने खुद भी अपने काम करने होते हैं ना पीछे, ठीक है ना, उन्होंने इसका एक ग्रुप बना के उसको इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इनहेरिट हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसको यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, हम इससे हमें कोई डर नहीं है, ठीक है ना। बिल्टन ये चीज़ है और ये उसमें नज़र आएगी, ठीक है। तो उससे हमने जो हमारे जो फोकस है वो हमसे रिलेटेड यही है कि हमने इन यूज़र्स का देखना है कि यूज़र्स के अंदर जो बंदे हैं वो हमें तंग तो नहीं कर सकते। फिलहाल एक ही यूज़र बना हुआ है शुरू में जो मैंने बनाया है, वो हमारा यूज़र शहजाद के नाम से, ठीक है। तो हम आगे बना के और यूज़र बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, आगे जाके एक छोटी सी हम लैब भी करते हैं डेमो सी, तो उसी लिहाज से हम करेंगे। बट लेकिन ये जो लिस्ट है पूरी ये हमारी किसकी है, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्टन है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके प्रॉपर्टीज़ लूँ मैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में 2 यूज़र जो है ना इसके मेंबर हैं, एक ग्रुप होता है, फिर ग्रुप के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें जो शहजाद था उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर के फुल राइट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को भी फुल राइट्स हैं, ठीक है। हाँ राइट पूरे दिए हैं, तो मैं जो जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है वही मैं कर सकता हूँ, हाँ। तो ये इसी तरह है। आगे फिर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका बता रहा था। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है हिस्सा, ये वाला टेबल ऊपर वाइट वाला जिसमें ग्रुप्स और यूज़र्स ऐड है, इसको हम कहते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ ये वाला जो पैनल है ना, ये वाला पूरा वाइट सा पैनल जिसके अंदर ऐड करते हैं, ये एकल भी कहते हैं, ये ACL आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ अब हम नीचे देखते हैं, नीचे वाले पैनल में जहाँ पे हमारी परमिशंस हैं, हम इनमें देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, उनको फोकस करते हैं कि ये क्या क्या है। फॉर एग्जांपल स्पेशल परमिशन है, ये हम बताते हैं कि आगे जाके एडवांस के अंदर है और स्पेशल परमिशन कैसे होती हैं।
हम नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे कम वाली है इसमें है राइट वाली, रीड वाली, ठीक है, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, वो फाइल को रीड कर सकता है, फोल्डर को रीड कर सकता है, ठीक है ना। फाइल को रीड करता है, लेकिन उसमें ना चेंजिंग कर सकता है, राइट कर सकता है, ना उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। अब रीड एंड एग्जीक्यूट क्या है, ये वही वाली जो आपने एक्जी फाइल्स हैं, ये रीड भी कर सकता है और एक्जी फाइल्स को रन भी कर सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो तो हमारा राइट का है, अगर राइट का देखो तो अब क्या करेगा, वो फाइल में राइट भी कर सकता है, ठीक है। और मॉडिफाई में जाओ तो मॉडिफाई में उसको एक और परमिशन ऐड हो जाती है, वो डिलीट भी कर सकता है। हाँ, राइट में डिलीट नहीं कर सकता, हाँ सेम ही बन जाता है। मॉडिफाई में वो डिलीट कर सकता है, ठीक है। और फुल कंट्रोल तो उसको फुल कंट्रोल मिल गया, ठीक है। इसी तरह हम अगर देखें तो अगर हमने कोई देखना है कि अभी देखो ये इसमें ना बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं ना चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे तो हमें क्या होगा, बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन वो वाले बॉक्स जो ऑलरेडी हमें ये वाले मिले हुए हैं, ठीक है, ये देखो ग्रे हुआ है और हाइड हुआ है, हम इनको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अगर मैं डिनाई देता हूँ तो यहाँ से ये डिनाई हो जाएगी सारी। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हम देखें तो ये वाली जो है ना, ये परमिशन जो हमें ये ग्रे हुए हैं और हाइड हुए हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये इनहेरिट कर रही हैं पेरेंट फोल्डर से। इस फोल्डर पे अगर मैं जाऊँ, ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने देखा यहाँ पे, मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सिस्टम को क्या है, फुल कंट्रोल्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या है, फुल कंट्रोल है, ठीक है, और यूज़र्स को क्या है, रीड एंड राइट है, ठीक है। मैं अगर इसको मैं फाइल के ऊपर था ये, मैं बैक करके अगर अपने फोल्डर के ऊपर जाऊँगा डाटा वाले के, यहाँ से मैं गया सिक्योरिटी में गया, सिक्योरिटी में जाके जनाब मैंने देखा एक और आ गया फोल्डर, यहाँ एक और यूज़र यहाँ पे आ गया, क्या, क्रिएटर ऑनर्स, क्रिएटर ऑनर हो जिन्होंने ये फोल्डर बनाया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो इसको इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। हम जाए सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम अलाउ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये भी अलाउ, और यूज़र क्या है, रीड एंड राइट, और ये क्या है दरमियान वाली एक और आ गई, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, जो इस फोल्डर के अंदर चीज़ें हैं लिस्ट, उनको भी रीड कर सकता है, ठीक है, देख सकता है, ठीक है। तो अब देखो कि ये वाली जो परमिशंस ऊपर से लगी हैं ना, ठीक है ना, वो इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं और बैक पे जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी और इनहेरिट पे जाऊं, तो हम बैक करके देखते हैं कि हमारी इसके ऊपर क्या लगा है। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम सिक्योरिटी में जाके अपनी डिस्क के ऊपर, तो ये देखो सिस्टम फुल, एडमिनिस्ट्रेटर फुल, यूज़र्स रीड राइट एंड एग्जिट, ये तीनों ऊपर से आ रही हैं, ठीक है ना। और स्पेशल परमिशन आगे वो मैं दिखाता हूँ आपको, स्पेशल परमिशन क्या होती हैं और कहाँ से हैं, यानी कि ये ऊपर से नीचे जा रही हैं, अंदर इनहेरिट करके में ड्राइव से फोल्डर पे, फोल्डर से ये थ्रू आउट एंड तक जाएंगी, हाँ उसके अंदर जा, हाँ वहाँ तक जा रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो इसका मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम और थोड़ा सा देखते हैं इसकी सिक्योरिटी में जाके। फॉर एग्जांपल हमने देखना है, यहाँ से हम एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद जनाब ये यूज़र्स हैं हमारे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो हम ऐसा करते हैं कि इसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया, यहाँ पे अगर आपका कोई नए आपको याद है तो नाम तो आप उसका SHEH करके तो चेक नेम कर सकते हैं, ठीक है, चेक नेम, सॉरी शहजाद चेक करो तो वो आपको उसको रिजॉल्व कर बता देगा कि इस कंप्यूटर के ऊपर आपका जो है ना वो ये यूज़र बना हुआ है, ठीक है ना। हम इसको ऐड कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं है यहाँ से, आप इसको फॉर एडवांस में जाओ, एडवांस में जाके फाइंड करो तो ये लिस्ट में आपको नीचे देखो यहाँ से सारी जितने यूज़र होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ से मैं शहजाद को ढूंढ कर हाईलाइट करके ओके करके मैं यहाँ पे उसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ओके करता हूँ तो ओके करता हूँ, तो अब देखो ये नया यूज़र हमने ऐड किया, ठीक है, नया ऐड किया तो वो क्या हुआ, उसको ये सारा ग्रेड जो है वो राइट्स मिल गए, हाँ ठीक है ना। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरह ये हमारा यूज़र्स का हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके एडवांस में जाता हूँ, एडवांस में जाके मैं चेंज परमिशंस का करता हूँ फॉर यूज़र्स पे। हम अगर मैं यूज़र्स पे जाता हूँ, चेंज परमिशंस में जाऊँ, तो ये यहाँ पे हमें ये देखो क्या आ रहा है, इंक्लूडेड इनहेरिट परमिशंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। मैं इसको अगर अनचेक करता हूँ, ठीक है ना, वो कहता है कि आप जनाब वार्निंग, इफ़ यू प्रोसीड इनहेरिट परमिशन पेरेंट्स परमिशन विल नो लॉन्गर प्रोपोगेट टू दिस सब्जेक्ट। कहता है अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो आपकी पेरेंट्स की जो परमिशंस हैं वो नहीं लगेंगी इसके ऊपर, वो रिमूव भी हो सकती हैं और आप उसको
जो है ना लॉस कर सकते हैं अगर कोई ऊपर से सेट की हुई है ना आपने हायरार्किकली। तो हम तो नहीं, अब इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, अब हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम रिमूव कर दिया हमने, ठीक है जी रिमूव कर दो, तो वो देखो उसने सारे यूज़र्स यहाँ से उड़ा दिए, सिर्फ ये शहजाद को रहने दिया। हम अप्लाई करते हैं, ओके किया, हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये अकेला शहजाद रह जाएगा। ठीक है, हम इसको एडिट जाके इसको अलाउ कर देते हैं सारा, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो अब अकेला यूज़र जो है वो कौन सा रह गया, शहजाद। ठीक है ना, अब जो देखो अगर सिक्योरिटी में जाऊँ तो ऊपर वाले जो इनहेरेंट वाले हैं वो हमारे इधर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर एडवांस में जाता हूँ, मैं चेंज परमिशंस में जाता हूँ, मैं इनहेरेंट में जाता हूँ, इनहेरेंट में करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो देखो वो इनहेरेंट वाले जितने ग्रुप्स थे वो सारे आ गए। ठीक है ना, ऊपर से सिस्टम से सी से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर्स और फिर आगे डाटा फोल्डर, हाँ डाटा फोल्डर में जितने लगी हैं उसके बाद वो हमारी उधर आ गई वापस। और इस तरह हमारा हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं अपनी इनहेरेंट परमिशंस वगैरह सारी। ठीक है ना, तो ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर आगे जाके वो इनहेरिट करती हैं एक से लेके दूसरे तक जो है ना सारा हमारा, हम इसको डिनाई और वो सारा कर सकते हैं। इसका इतना मुश्किल नहीं है, सो सिंपल। आपको इसको थोड़ी सी चीज़ें हैं वो समझने की ज़रूरत है कि किस तरह आ रही हैं, कैसे कर सकती हैं। इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे जहन में आ गई है। इसमें दो चीज़ें हैं, हम चले जाते हैं फॉर एग्जांपल इसमें जाके, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके सिक्योरिटी में जाता हूँ, सिक्योरिटी में वापस जाके हम एक दो चीज़ और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, हम ये देखो इसमें आ जाता है हमारा चेंज परमिशन में जाऊँ, चेंज परमिशन में जाके मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद ये हमारी, अगर मैं एडिट में जाऊँ तो ये डिटेल्स में भी है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा और चले जाओ तो ये डिटेल्स में भी आपको दिखाएगा। मैं तो ये फ़ोल्डर के आया हूँ ना, फ़ोल्डर के आके मैं अगर फ़ाइल की इंडिविजुअल जाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके फ़ाइल के ऊपर जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके सिक्योरिटी में जाके हम जनाब एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके चेंज परमिशन में जाऊँ, मैं अगर एडिट करूँ तो ये देखो ठीक है ना, ये डिटेल में बहुत सारी और भी हमें मिल गई हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये चेंज परमिशंस का है, ठीक है, और टेक ऑनरशिप। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, टेक ऑनरशिप मीन क्रिएटर्स का जो था ना पहले आया, ठीक है ना, क्रिएटर ऑनर्स, उसको क्या करेगा ये, उसका जो है ना क्रिएटिंग के जो ऑनर्स के राइट हैं वो ले लेगा। ये यूज़र, हम ये इसको चेक कर देंगे तो ये उसका राइट्स ले सकता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटर के पास फुल एक्सेस होती है। ठीक है ना, और उसके बाद चेंज परमिशन का भी दे देंगे तो ये उसके ऊपर जो परमिशन लगी हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर वो उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना, ये दो मेन है, बाकी वही डिलीट ना करे, ये वो आप डिटेल में चले जाओ तो ये आपको इस तरह भी मिल जाती हैं। सही है, तो बहुत सारी हैं, आप उसको वन बाय वन अगर करना चाहें तो कभी टाइम मिले तो बैठ के करते रहें तो आपको सारा वो जो है ना नज़र आ जाएगा इसका। ठीक है ना, मैं इसको क्लोज़ करके इधर से क्लोज़ करके हम चलते हैं जनाब, थोड़ा सा एक सिनेरियो उसको देख के हम, ठीक है ना, ये और एग्जांपल मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे आता हूँ, मैं पॉइंटर लेके, ठीक है, अब ये थोड़े सा एक सिनेरियोज़ हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारा सिनेरियो 1 है, इसमें वो दिखा रहा है कि जी हमारे अकाउंट मैनेजर्स का ग्रुप है, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, यूज़र ग्रुप्स, जो मैंने ग्रुप्स दिखाए थे ना आपको, ठीक है ना, उस लिहाज से हम कहते हैं एक सिनेरियो में है कि ये हमारा जो है ना ये जितने जो है ना ये वाला पूरा ये अकाउंट्स मैनेजर्स का ग्रुप है, उसके नीचे हमारे अकाउंट्स यूज़र्स हैं। ठीक है, एक मैनेजर्स हो गए और एक यूज़र्स हो गए, और फिर ये हमारा अकाउंट्स का जो डाटा फोल्डर है जिसमें डाटा है सारा। ठीक है ना, तो हमने देखना है, वो कहता है देयर आर कपल ऑफ ग्रुप्स इन योर डोमेन, यानी कि आप कंपनी कह लो, जो आपकी कंपनी है उसमें कहता है अकाउंटिंग यूज़र्स एंड अकाउंटिंग मैनेजर्स। ठीक है जी, हम फिर आगे कहते हैं कि दी अकाउंटिंग यूज़र ग्रुप हैज़ असाइंड दी अलाउ रीड परमिशन टू दी अकाउंटिंग फोल्डर। ये वाला जो ग्रुप है अकाउंटिंग यूज़र्स का ग्रुप है, हम कहते हैं कि इसको परमिशन है सिर्फ किसकी, रीड की। ठीक है ना, हम कहते हैं जी अलाउ रीड परमिशंस। ठीक है ना, ये वाली रीड्स की। ठीक है, हम कहते हैं दी अकाउंटिंग मैनेजर्स, ये वाला जो है हैज़ असाइंड दी अलाउ राइट परमिशंस। ठीक है, और कहता है जी अब ये जो जॉन है ये वाला है, ठीक है ना, इसका नाम जॉन है, ये दोनों का मेंबर है, अकाउंट यूज़र का भी मेंबर है
और ये देखो अकाउंट मैनेजर का भी मेंबर है, ठीक है ना। तो अब कहता है जॉन इज नंबर ऑफ बोथ ग्रुप्स, इज अ मेंबर ऑफ बोथ ग्रुप। व्हाट इज द जॉन इफेक्टिव परमिशंस। अब तुम आइडिया लगाओ कि इसकी क्या परमिशंस होंगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर देखो तो कहता है जी जॉन इफेक्टिव परमिशंस जो होंगी, अलाउ, रीड एंड राइट, ये क्यूमुलेट हो गई। वो सेकंड थर्ड ऑप्शन देखी थी ना, दोनों का मर्ज होगी, इसकी परमिशन और इसकी परमिशन दोनों की मर्ज हो गई, ठीक है ना। मर्ज हो गए, उसको क्यूमुलेट होके अलाउ और रीड दोनों मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी सिनेरियो 2 पे। अब एक और सिनेरियो है जिसमें वो कहता है जी अकाउंट यूजर्स हैं हमारे, ठीक है, और ये अकाउंटिंग का फोल्डर है, ठीक है। वो कहता है जॉन इज द मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड अकाउंट यूजर, ठीक है। कहता है परमिशन हैव बीन असाइंड टू द अकाउंट फोल्डर एज फॉलो। नीचे जो है ना, ये इस तरह से हमने दो परमिशन की हैं। कहता है जॉन्स अलाउ रीड एंड अलाउ राइट परमिशंस, ठीक है। कहता है अकाउंटिंग यूजर अलाउ रीड एंड डिनाई राइट परमिशंस। कहता है इस अकेले पर हमने लगाई है ये वाली परमिशन कि ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन हमने पूरे ग्रुप के ऊपर जो लगाई है परमिशन, उसमें ये क्या कर सकते हैं, ये रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइटिंग नहीं कर सकते, डिनाई राइटिंग। तो कहता है अब क्या होगा, इसकी परमिशन डिनाई हो जाएगी। हाँ, डिनाई जो ग्रुप के ऊपर पूरे के ऊपर लगाया, तो ग्रुप के अंदर जितने मेंबर हैं, जॉन भी मेंबर है, उनका सब पर डिनाई अप्लाई कर जाएगा। तो राइट की डिनाई हो जाएगी, सिर्फ रीड कर सकेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा आपको पता चल गया ना आइडिया कैसे होगा, तो इसका आपको एक आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक और सिनेरियो देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम जाके देखते हैं कि हमारे 3 हैं जिसमें हमने सब फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं, और एक आखिर में हमने स्प्रेडशीट जो अकाउंट्स की जो है ना, एक आपको पता होगा अकाउंट्स का, क्योंकि मैं तो अकाउंट्स का नहीं हूँ, लेकिन सिनेरियो में हमने इसको एक लिख दिया, ठीक है। हमने स्प्रेडशीट है, इसके ऊपर जो है वो लगी हुई है, ठीक है। जॉन फिर वैसे ही अकाउंट मैनेजर का और अकाउंट पेबल का मेंबर है, ठीक है। और फिर अकाउंट रिसीवेबल्स वाले जो है ग्रुप है वो इधर है। वो कहता है जी देर आर 3 ग्रुप्स इन योर कंपनी या डोमेन कह लें। कहता है दे आर अकाउंटेबल, पेएबल, रिसीवेबल्स एंड अकाउंट मैनेजर्स, ठीक है। कहता है जी द अकाउंट पेएबल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल ग्रुप हैज बीन असाइंड द अलाउ फुल कंट्रोल परमिशन टू देयर एट्रीब्यूट्स रिस्पेक्टिव फोल्डर्स। हाँ, ठीक है। वो कहता है उसको फुल कंट्रोल है, किस किस को, एक हमारे पेएबल्स को, ठीक है ना, ये पेएबल्स है और ये रिसीवेबल्स है। इसको किस पे फुल कंट्रोल है, ये इसका रिस्पेक्टिव फोल्डर ये है रिसीवेबल का, और इनका पेएबल का रिस्पेक्टिव फोल्डर ये है, ठीक है। कहता है इनको फुल कंट्रोल है। अब देखो ये सब फोल्डर में आ गए हैं दोनों, ठीक है, ठीक है, सब फोल्डर में आ गए। अब कहता है दी अकाउंट मैनेजर्स ग्रुप हैज बीन असाइन दी अलाउ रीड परमिशन टू द अकाउंटिंग फोल्डर। कहता है जो मैनेजर हैं उनको यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है ना, अलाउ रीड परमिशन टू द अकाउंटिंग फोल्डर। कहता है जॉन इज द मेंबर ऑफ द अकाउंटिंग मैनेजर्स एंड अकाउंटिंग पेएबल्स, ठीक है ना। यू नीड टू गिव जॉन फुल कंट्रोल फॉर द स्प्रेडशीट, ठीक है, spreadsheet 5 while making user that the rest of the accounting manager group is denies access to the this file। वो कहता है हमने आपको जो टास्क दिया है, आपको चाहिए कि जॉन को इस स्प्रेडशीट पर फुल एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले जितने मैनेजर्स हैं ये वाले, इनको यहाँ पे डिनाई होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर हमने जैसे पढ़ा है, हमारे तो पेरेंट्स की जो है वो इनहेरिट कर जाती है नीचे सब पर, सब से फिर उसके अंदर फाइल्स पर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, कोई आइडिया, कोई ज़हन में? चलें मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, फिर आपको शायद थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको बता देते हैं सामने, थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि कौन कौन सी परमिशन किस तरह सेट की है। फॉर एग्जांपल हमने ये अकाउंटेंट्स का मेन फोल्डर है, पेरेंट्स फोल्डर है, ठीक है ना। इसमें मैनेजर्स को क्या है, अलाउ रीड्स, ठीक है। अगर रिसीवेबल्स का है, इसमें मैनेजर्स को क्योंकि ऊपर से इनहेरिट की ये वाली परमिशन,
अलाउ रीड वाली, ठीक है। और दूसरे इसमें कौन से ऐड हो गए, हमारे रिसीवेबल वाले, क्योंकि ये फोल्डर रिसीव वालों का है, ये वाला फोल्डर ही रिसीव, ठीक है ना। ये देखो रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो इनको हमने फुल कंट्रोल दे दिया, ठीक है। लेकिन मैनेजर जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं और इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, उन्हें अलाउ रीड की ऊपर से आ रही है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, इस फोल्डर के पेरेंट्स फोल्डर के मेंबर हैं, ठीक है ना। अब सेकंड में चले जाओ तो कहता है पेएबल्स, ये वाले हमारे पेएबल्स हैं, पेएबल्स यहाँ से आ रहे हैं, ये इनका फुल कंट्रोल है क्योंकि ये फोल्डर ही इन्हीं का है पेएबल्स का, ठीक है। लेकिन ये रीड वाली फिर इधर से ये भी इनहेरेंट करके इस फोल्डर के ऊपर भी आ रही है। अलाउ रीड वाली किन को, इन मैनेजर्स को, क्योंकि वो उनको अलाउ है अकाउंटिंग फोल्डर, पेरेंट्स वाले फोल्डर, ठीक है। उसके बाद कहता है जी ये हो गया। थर्ड कहता है ये हमारा जो है स्प्रेडशीट, कहता है पेबल, इसको अलाउ फुल कंट्रोल है और अलाउ रीड है। कहता है करंटली जॉन हैज़ फुल कंट्रोल फॉर द स्प्रेडशीट, ये जॉन्स को फुल कंट्रोल है स्प्रेडशीट पर, बट द अकाउंट मैनेजर ग्रुप हैज़ रीड एक्सेस एज वेल। कहता है ये जो अकाउंट मैनेजर के हैं ये अलाउ हो गए हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ शुड वी टेक एक्सेस अवे फ्रॉम द अकाउंटिंग मैनेजर्स ग्रुप विदाउट चेंजिंग जॉन्स लेवल ऑफ कंट्रोल। कहता है हम कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं या उनको हम कि वो ना रीड कर सकें, कि हम आया कि हम जॉन की जो है वो कंट्रोल बदलें, हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ये देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ वी सेट दी डिनाई परमिशन टू अकाउंटिंग मैनेजर, अगर हम अकाउंटिंग मैनेजर को यहाँ पे डिनाई कर देते हैं तो वो इनहेरेंट करके सब पे डिनाई होके इस शीट पे आके जॉन को भी डिनाई कर देगी, ठीक है ना। ईदर द पेएबल फोल्डर एंड स्प्रेडशीट फाइल देन जॉन वुड आल्सो बी डिनाइड एक्सेस, ठीक है। कहता है एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हम चलो सोचते हैं जी हम डिनाई कर देते हैं इनको ताकि ये देखें ही ना, लेकिन वो तो पेरेंट्स में है तो इसमें जॉन भी डिनाई हो जाएगा, क्योंकि डिनाई की यहाँ से इनहेरेंट करके सब में आएगी, सबसे फिर आगे फाइल्स पे भी लग जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल ऑप्शन है वो हम ये वाला करेंगे, इनहेरेंट वाला। कहना वी नीड टू स्टॉप इनहेरेंट on the spreadsheet file and then give the John exclusive full control permissions। हम यहाँ पे जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लेके इस फाइल की उसमें जाके एडवांस में जाके इनहेरेंट का अनचेक कर देंगे, जो इनहेरेंट वाला है उसको अनचेक कर दें। तो फिर क्या होगा, ऊपर वाली जितनी परमिशंस के वो बंदे होंगे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह मैंने शहजाद को किया था तो उसके इनहेरेंट के जितने थे वो रिमूव हो गए, तो हमें फुल एक्सेस जॉन को भी हुई और अकाउंट्स मैनेजर जितने हैं वो भी हमारे डिनाई हो गए, वो उनको देख ही ना सके, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन अब आपके मजीद क्लियर होगा कि ये किस तरह हैरारिकली एक दूसरे के ऊपर काम करती है, ठीक है जी। आइडिया हो गया आपको एनटीएफएस का। तो सिंपल यही है एनटीएफएस, थोड़ा सा जेन को इस्तेमाल करने की और समझने की बात है कि कैसे ये एक दूसरे पे इनहेरिट करती हैं और कैसे हम लगाते हैं, कैसे हमने करना है। हाँ हाँ बहुत सारे लोगों को इसका इनहेरेंट का पता ही नहीं होता, वो कहते हैं जी हमारा यूज़र जो है वो देख सकते हैं, कोई और है उसको उड़ा, ठीक है ना। तो वो सारा इसको चेक करने के लिए उसके साथ हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, हमारा आ जाता है इनक्रप्शन फाइल सिस्टम, ठीक है। एनटीएफएस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे फिर हम जब फाइल सर्वर बनाएंगे ना तो एक हायरार्की बना के पूरे डिपार्टमेंट्स बना के उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है जी। तो वो जब हमारा डोमेन हो जाएगा तो हम डोमेन यूज़र्स के बनाएंगे, फिर 2 क्लाइंट्स को करेंगे। तो फाइल सर्वर जब हम एक किस्म का डिज़ाइन करेंगे ना, वो भी बेसिकली ये एनटीएफएस में रह के हमने डिज़ाइन करना। फॉर एग्जांपल आल्थो हम कहते हैं जी, इसमें कहता है जी आल्थो एनटीएफएस परमिशन प्रोवाइड्स गुड प्रोटेक्शन विद इन दी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है ठीक है जी, हमें पता है कि ये नो डाउट कि हमारी एनटीएफएस परमिशन जो है ना वो एक अच्छा आपको प्रोटेक्शन सिस्टम देती हैं आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। कहता है इट इज़ पॉसिबल फॉर अनदर अटैकर टू गेन फिजिकल एक्सेस टू अ हार्ड ड्राइव। कहता है क्या होगा जब अगर कोई अटैकर है या कोई हैकर है, कोई आपके कंपनी का डेटा उठाना चाहता है, फिजिकल वो हार्ड ड्राइव को ले जाए एंड यूज़ ऑन अ नॉन विंडो एनवायरनमेंट विच वुड रेंडर अ एनटीएफएस परमिशन यूजलेस। किसी और विंडोज़ पे वो चलाएगा, लिनक्स या इस तरह किया उसमें करेगा, तो वहाँ पे तो एनटीएफएस तो सिस्टम के अंदर होती है, तो वहाँ पे तो होगी नहीं, तो उसको ओपन हर चीज़ मिलेगी। हाँ सिस्टम के अंदर होती है ना,
तो उसको नहीं मिला। तो कहता है कि यूजिंग ई एफ एस इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा ऑन द डिस्क। ठीक है, तो कहता है ये डिस्क के ऊपर ही इंक्रिप्ट कर देगी, चाहे वो डिस्क जहाँ मर्जी ले जाए वो इंक्रिप्टेड ही रहेगा। ठीक है ना। फाइल विच हैव बीन इंक्रिप्टेड यूजिंग ई एफ एस आर अनरीडेबल टू अदर ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स। ठीक है ना। ई एफ एस वॉज फर्स्ट सपोर्टेड विद द विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले शुरू में इंट्रोडक्शन इन्होंने पहली दफ़ा 2000 में कराया था, तो उसके बाद इन्होंने अब 8 तक इसको और मॉडिफाई करके तो ज़रा अच्छी तरीके से इसको कर दिया है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन फाइल पे तो ये इंक्रिप्शन और उसका सिस्टम आपको समझ आ गया होगा कि एनटीएफएस और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है जी, नेक्स्ट चले क्रिप्टोग्राफी। मैं प्रोग्रामिंग का बंदा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आगे पीछे देखता रहता हूँ कि एल्गोरिथम और ये वो क्या इसके पीछे थोड़ा सा कैसे चलता है। ठीक है ना। तो जितना मैं समझाऊँ उतना मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्रामिंग का, क्योंकि मैं तो सिस्टम और नेटवर्क का बंदा हूँ, लेकिन हमें ये भी कुछ अपनी ज़रूरत तक का जितना है प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा सा पीछे पता होना चाहिए। ठीक है ना। कहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ई एफ एस इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, कहता है क्रिप्टोग्राफी इज द कंसेप्ट ऑफ अप्लाइंग एन एल्गोरिथम टू प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, कि आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे वो चेंज करता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट तो आपने एक लिखी चीज़, ये हमने लिखा हुआ है, ये लिख दिया इन ऑर्डर, हाँ, लेकिन जो साइफर टेक्स्ट हो जाएगा वो उसको कोडिंग में कर देगा और फिर डिनाई का दे देगा। कोडिंग होती है ना, कोडिंग। हाँ, कहते हैं ना, अब एक फ़ाइल खोलते हैं, वो जी जनाब ये तो क्रैश हुई है, वो क्रैश नहीं हुई होती, वो इनकरप्ट हुई होती है। ठीक है ना, होता है ना, वो जो चीज़ें आ जाती हैं। बात कहते हैं यार एक मैंने वेबसाइट से या किसी से कोई फ़ाइल डाउनलोड की है, मैं उसको इन्फॉर्मेशन खोली तो उसमें कोड से और खाने से और यह पता नहीं जनाब क्या था इस तरह का बना हुआ है, तो जो मुझे वो इनकरप्ट हुई होती है बेसिकली, वो आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना, वो इसका इनकरप्ट। नेक्स्ट में चलते हैं तो और इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड EFS यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। कहता है क्रिप्टोग्राफी इज द कंसेप्ट ऑफ अप्लाइंग एन एल्गोरिथम टू प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट इनटू सिफर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल कहता है एल्गोरिथम है, ये वाला एक एल्गोरिथम है। ठीक है नहीं, एल्गोरिथम इज टू गो अप टू 2 लेटर्स। ठीक है ना, एक एल्गोरिथम है, उसका फार्मूला है, वो कहता है जी एल्गोरिथम इज टू गो अप 2 लेटर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा है 2 वर्ड्स हैं, मैंने टेस्ट और कॉम। ठीक है, अब 2 लेटर्स क्या हैं? ठीक है, वो कहता है अप टू, ये टी है। ठीक है ना, अगर आप गिनो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है ना, आगे क्या आता है UV, यानी कि जंप करके दूसरा 2 लेटर्स, तो V आ गया इधर। समझ आया ना? ठीक है ना, क्या किया, तो वो क्या कहता है उसको अप टू 2 लेटर्स। इसी तरह आप E को जाओ तो F और G सेकंड लेटर। ठीक है ना, दूसरे पे जंप कर गया। अगर मैं इस S को भी करूं तो आगे इसी तरह वो Y पे चला गया, और अगर फिर हम T को करें तो फिर वो इस तरह B पे चला गया, और कॉम का भी देखो तो उसने इसी तरह 2 लेटर्स किए। ठीक है, हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। कहता मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम यूज टुडे आर पब्लिकली नोन। जितने एल्गोरिथम आजकल यूज़ हो रहे हैं वो दुनिया में सबको पता है कि जी ये चलता है। कहता दी वे टू केप द एल्गोरिथम सिक्योर। अब हम एल्गोरिथम कोई भी हमारा ये कोडिंग पकड़े, और ऑनलाइन बहुत सारे एल्गोरिथम के हैं, वहाँ पे कोडिंग पे पेस्ट करे, वो कहेगा मुझे ऑनलाइन कन्वर्ट करके दो, तो ओरिजिनल में कन्वर्ट करके दे देगा, तो ये फिर हमारा डेटा तो ना सिक्योर हो। ठीक है ना, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, दुनिया जानती है जितने। हाँ, द वे टू केप द एल्गोरिथम सिक्योर इन बाय यूजिंग अ कीज़। फिर हम कहते हैं कि कीज़ यूज़ की जाती हैं, जो सिस्टम ने एक नया स्ट्रॉन्ग पीछे लगाया है वो कीज़ यूज़ करता है। द की इज़ अ वेरिएबल इन द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम के अंदर ही एक वेरिएबल है। आगे हम आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि की किस तरह काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाता हूँ, अब ये है एक और, उसने कहता है मोस्ट ऑफ एल्गोरिथम यूज। ठीक है जी, हम कहते हैं कि ये दूसरी एग्जाम्पल है। ठीक है ना, द एल्गोरिथम इज़ टू गो अप X लेटर्स। ठीक है ना, हाँ, तो ये X क्या होगी, ये की यूज किया उसने। ठीक है ना, X को उसने एज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने उसको कीज के जरिए। अभी मैं और आगे मजीद जाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा
इसमें दो तरह की कीज़ जो है ना वो इनक्रप्शन फाइल सिस्टम जो है वो यूज़ करता है, इनक्रप्टेड फाइल सिस्टम, ठीक है। एक होती है साइमेट्रिक की इनक्रप्शन, द सेम की इज़ यूज टू इनक्रप्ट एंड डिक्रप्ट द डाटा। कहता है ये यही की सेम यूज़ होगी करप्ट करने में भी, उसको डाटा को करप्ट करेगी, और यही की जो है ना वो उसको डिक्रप्ट करेगी, ठीक है जी। आगे कहता है कि हमारी एक होती है पब्लिक की इनक्रप्शन, जिसे एसाइमेट्रिक भी की कहते हैं, ठीक है। कहता है यूज़ की पेयरिंग, ये कपल होता है, ठीक है ना, जोड़ा की जिसे कहते हैं, दो यूज़ होती है। वन की इज़ यूज टू इनक्रप्ट, ठीक है ना, एंड डिफरेंट पेयर्ड की इज़ यूज टू डिक्रप्ट। एक जो है वो करप्ट करेगी, दूसरी डिक्रप्ट करेगी। इसको और मज़ीद आपको समझाने के लिए मैं आगे मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आगे हम कहता है एवरी यूज़र हैज़ अ पेयर ऑफ कीज़, हर यूज़र के पास दो कीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है और एक उसकी अपनी प्राइवेट होती है, ठीक है ना। वन की इज़ दी पेयर इज़ एक्सेसिबल ओनली टू द इंडिविजुअल यूज़र, जिसे हम प्राइवेट की कहते हैं, ठीक है ना। दी अदर की इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल, ये दूसरी इसकी की जो है ना वो सारे यूज़र को भी एक्सेसिबल होती है, सब यूज़र को पता है ये वाली पब्लिक की है, ठीक है ना, उसे हम पब्लिक की कहते हैं। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल देते हैं, कहता है इफ़ वी हैव 100 यूज़र, अगर हमारे 100 यूज़र्स हैं, देन देयर वुड बी अ टोटल ऑफ 200 कीज़, ठीक है ना, डबल हो जाएंगी ना, दो दो हैं एक एक के पास। कहता है 100 कीज़ वुड बी प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल टू देयर रिस्पेक्टिव यूज़र्स, ठीक है ना। 100 जो है एक एक जो की है उन सब यूज़र की, वो सिर्फ उनके एक एक के पास प्राइवेट, वो सिर्फ अपने के लिए यूनिक होगी, दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती। कहता है जो आगे दूसरी 100 है वुड बी पब्लिक एंड वुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, इन 100 को सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ईच यूज़र वुड हैव एक्सेस कहीं पे 101 पे, 100 पब्लिक पे भी वो एक्सेस रखता है और एक अपनी प्राइवेट पे भी रखता है, तो एक यूज़र 101 कीज़ पर नहीं, उसकी अपनी भी है और दूसरों की भी पब्लिक्स पे वो एक्सेस रखता है, एक्सेस रखनी है ना, तो अपनी भी उसकी शामिल है। लेकिन जो अपनी उसकी सेकंड है प्राइवेट, उस पर वो अकेला खुद एक्सेस रखता है, कोई दूसरा नहीं रखता, ठीक है ना। 100 वो होगी, हाँ एक प्राइवेट काउंट होगी, ठीक है ना। 100 कीज एन, कहता है एनी की कैन बी यूज टू इनक्रप्ट डेटा, दोनों की हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट या वो, हम डेटा करप्ट कर सकते हैं उसके साथ। कहता ओनली द मैचिंग पेयर कैन बी यूज टू डी करप्ट द डेटा, उसका जो अपोजिट उसका कपल है, दूसरा जो उसका है, वो ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आगे हम और एक मिसाल में देते हैं, क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो यूज़र हैं, ये कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी जॉन वांट्स टू सेंड अ सिक्योर डेटा टू मैरी, ठीक है ना, ये जैसे पिक्चर में भी आपको कह रहा है कि यूज़र मैरी है और एक यूज़र जॉन है, ठीक है ना। उनके दोनों के पास अपनी अपनी कीज़ हैं, जॉन के पास अपनी प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, ठीक है ना। मैरी के पास भी अपनी प्राइवेट की है और पब्लिक की भी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, वो कहता है जॉन इनक्रप्ट द डाटा विद मैरीज पब्लिक, क्योंकि वो मैरीज की पब्लिक के ऊपर भी एक्सेस रखता है, वो मैरी की इधर लगाएगा पब्लिक की, ठीक है, और जो डाटा है वो मैरी को सेंड कर देगा, ठीक है नहीं, एंड सेंड डाटा टू मैरी, ठीक है। डाटा जो है ना वो मैरी के पास आ गया। नेक्स्ट करते हैं, मैरी क्या करेगी, अपनी प्राइवेट यूज़ करेगी, ठीक है, और इस डेटा को ओपन करके रीड कर लेगी। समझ आई। मैरी ने क्या किया, अपनी दोनों कीज़ को, अब ये दोनों कीज़ आपके पास मैच करेंगी तो डेटा डिक्रप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जॉन जो है वो 101 पब्लिक कीज़ के ऊपर एक्सेस रखता है, ठीक है। उसने क्या किया, मैरी की पब्लिक को उसने यूज़ किया, डाटा को डिक्रिप्ट किया मैरी के पब्लिक से, ठीक है ना, और डाटा को भेजा तो मैरी ने अपनी प्राइवेट, ये दोनों वाली होगी तो ये खुलेगा, उन्हें पब्लिक यूज़ की और अपना डेटा जो है डिक्रप्ट करके उसको रीड कर लिया। अब एक और यहाँ पे एक फंक्शन पैदा होता है। फॉर एग्जांपल इसने जैसे ही प्राइवेट इसकी पब्लिक की मैरी की यूज़ की, डिक्रप्ट किया, डिक्रप्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो हैकर ने यहाँ से डेटा उठा लिया, ठीक है ना, ये अब हैकर के पास आ गया। अब अगर हैकर ने अपना प्राइवेट की इसको यूज़ की तो ये खुलेगी नहीं, मस्ट बी के यूनिक जो प्राइवेट की मैरी की है वो लगेगी तो ये खुलेगा, ठीक है ना, कोई दूसरा यूज़र अपनी प्राइवेट लगा के नहीं खोल सकता।
हाँ नहीं नहीं, खुद जेड़ा खुद तो वो क्रिएटर है, ऑलरेडी वो ऐड होगा, सिस्टम उसको ऑलरेडी ऐड कर देगा। ये फाइल देखो, एक तो हाँ इन हाँ उसकी अपनी भी होगी, अपनी भी, उसको आगे मैं एक और मिसाल है उसमें आपको वो और क्लियर हो जाए, ठीक है ना, उसकी अपनी भी होगी, ठीक है ना, वो क्रिएटर है, ओनर है, और बाय डिफॉल्ट जब उसने उसको इनक्रप्ट किया है, खुद ही किया है ना, तो सिस्टम ने उसको इसकी भी एक ई एफ एक्ट आगे मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो अगली मिसाल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल नहीं, ये वो इस तरह नहीं होती, ठीक है ना, वो सिस्टम खुद उठाता है, उसने क्या किया, इधर करके पब्लिक, ये वाली इसकी इसने बनाई, जब बनाई तो पब्लिक, इसके आगे वो हेडर्स हैं, मैं उसके बताऊंगा आपको, उसमें समझ आएगी, हेडर्स में इस तरह हेडर्स लगते हैं, ठीक है ना, डेटा को मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये वाला वे जो है दूसरे की पब्लिक इस्तेमाल करके उसको कहना कि तुम अपनी प्राइवेट से ही खोल सकती हो, इससे हमारा जो हैकर है वो नाकाम होता है, वो डेटा हमारा पढ़ नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल है, कहता है जॉन वांट्स टू सेंड अथेंटिकेटेड डाटा टू मैरी, अपनी, अब वो क्या करता है जॉन, अथेंटिकेटेड डाटा, वो अपनी क्या करता है, जॉन इनक्रप्ट द डाटा विद हिज ओन प्राइवेट की, ठीक है ना, अब वो अपनी प्राइवेट की को लगाता है, हाँ अपनी प्राइवेट की को लगाता है, ठीक है, अब उसके पास जो उसका अपना पासवर्ड था उसने वो लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जब ये डाटा जाता है मैरी के पास, मैरी क्या करेगी, उसे अपनी किसके साथ, पब्लिक से, ठीक है ना, उसके, क्योंकि मैरी को एक्सेस है इसके पब्लिक के साथ, तो वो इसकी पब्लिक यूज़ करेगी और डाटा खोलेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हैकर अगर यहाँ से जाता है, इस डाटा को उठाता है, अब हैकर को भी एक्सेस है किसी और यूज़र को, किसी के पब्लिक को उठाने की, वो इसके पब्लिक को उठाएगा और वो भी फाइल खोल लेगा, ठीक है ना, तो इससे हमारा जो है ना वो डाटा सिक्योर नहीं है, पहले वाली मिसाल के साथ हमारा डाटा। अब मैं और मज़ीद क्लियर करता हूँ, हम आगे चलते हैं, हाउ डज इट वर्क, हम करते हैं कि ई एफ एस, अब ई एफ एस जो है ना हमारा इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम, नेक्स्ट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब तुम्हें और मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक है फाइल है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हम फाइल को उठाया, हमने जब डेटा उसको इनक्रप्ट करना तो एक बक्स में डाल दिया, ठीक है ना, अब ये हमारा पूरा बक्स है। नेक्स्ट अब हमने उस बक्स को इनक्रप्ट करके लॉक कर दिया, किसके साथ, ये फाइल इनक्रिप्शन की के साथ, सिस्टम ने फाइल इनक्रिप्शन की के साथ फाइल को लॉक कर दिया। नेक्स्ट फिर उस कीज़ ने, फाइल इनक्रिप्शन कीज़ ने क्या किया, 3 हेडर करके 3 कीज़ इधर रख दी, ठीक है, 3 कीज़ इधर आ गई, और फिर क्या हुआ कि जॉन ने अपनी की यूज़ की पब्लिक और इसे लॉक कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैरी ने अपनी यूज़ की पब्लिक की और लॉक कर दिया। इसी तरह एक रिकवरी एजेंट है जिसे हम, जब भी आप डेटा भेजो तो एक तीसरा कोई यूज़र जो उसमें ऐड करा दो, जो आपका रिकवरी एजेंट एज ए कहलाएगा, ठीक है, ताकि अगर मैरी को नहीं खुलती ना उसको नहीं खुलती, तो ताकि तीसरा ऑप्शन हो कि वो खोल के हमें दे दे, जिस पे हम रिलायबल करते हैं या हम रिलाई करते हैं, कोई जिसके हम अपने ऑफिस का या कोई, इसको हम उसमें यूज़र को, या तीसरा जो यूज़र रिकवरी है हम एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं, एक रिकवरी एजेंट बना दो, ताकि हम जब भी इनक्रप्ट करें अपनी फाइल तो उसमें सबको, उसको भी दे दें एक्सेस, ताकि इनकेस हमारी डिज़ास्टर में हम उसके से कहें कि हमारी हेल्प करो, खोल दो, ठीक है ना, हम एज ए तीसरा जो है ना उसने ऐड कर दिया। अब ये डेटा बिल्कुल लॉक हो गया, ठीक है। अब देखो तीनों की पब्लिक यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल आगे जाएंगे तो आगे ये हमारा कहलाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला हम कह दें कि डाटा डिस्क्रिप्शन फाइल, ठीक है, और डाटा, हाँ उसका ये वाला हमारा डाटा रिकवरी फाइल,
ठीक है ना, रिकवरी का फोल्डर, डाटा रिकवरी, हाँ डाटा डिस्क्रिप्शन और डाटा रिकवरी, ठीक है ना, रिकवरी फाइल हो गया। अब क्या करेंगे, ये वो अपनी क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट कीज़ को यूज़ करेंगे, तो एक एक करके 1 बाय 1 उसको ओपन करता रहेगा, ठीक है ना। जॉन ने किया, जॉन ने यूज़ की तो उसने ओपन करके खोल लिया, मैरी ने किया तो मैरी ने ओपन करके खोल लिया, उसने किया तो ओपन करके खोल लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जो बनाने वाला है उसको वो यूज़ होती है। ऐसे ही हम अभी जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं एक थोड़ी सी रियल में, उससे आपको पता चल जाएगा जो बनाने वाला है ना उसको फुल एक्सेस। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, हम आगे जाके देखते हैं इसका, ठीक है। हमारा इसको हम करते हैं जनाब डिस्कार्ड, यहीं पे हम बंद करते हैं और जनाब हम अपना एक सिस्टम जो ऑन है हम वहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ गया, ये है, ठीक है ना। हमने फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपने माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाके मैं सिस्टम में जाता हूँ, सिस्टम में जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, पीछे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ से इनक्रप्ट करते हैं। फोल्डर के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं एडवांस में जाता हूँ, एडवांस में जाके अगर देखो तो ये नीचे है इनक्रप्शन, ठीक है, टू सिक्योर डेटा। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद एक मैसेज देता है, कहता है अप्लाई चेंजिंग टू दिस फोल्डर ओनली, या इस फोल्डर के अंदर भी जो हैं उनको भी हम यही रिकमेंडेड है, जो इसको नीचे वाला है इसी को रहने देंगे। ओके करेंगे, अप्लाई किया तो ये अप्लाई होगा और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर देखें तो इसका जो है ना वो कलर ग्रीन हो गया, ठीक है ना, यानी कि इट मीन्स हमारा इनक्रप्टेड फोल्डर है। मैं इसमें जाके अब मैं लॉग इन हूँ किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटर एक फ़ाइल बनाता है, फॉर एग्जांपल वो एक फ़ाइल बनाता है, ये फ़ाइल एक पहले की बनी हुई है, ठीक है ना। इसमें हम करते हैं कि दिस इज़ माय फाइल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। हम सेव कर देते हैं, सेव हो गई, ठीक है। सेव करने के बाद हम जाते हैं जनाब अपने, इसको मैं स्विच करता हूँ और एक और फोल्डर एक बना देते हैं, और कहते हैं फाइल 2 बना देते हैं। चलो फ़िलहाल हम उसका एक यूज़र जो है हमारा, हम उसके साथ करके देख लेते हैं, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ बजाय के ज़्यादा कन्फ्यूजन के। हम चेंज करते हैं, मैं यहाँ से यूज़र लॉग ऑफ करके इसको मैं स्विच यूज़र भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं स्विच पे जाऊँगा, स्विच यूज़र करता हूँ कि हमारा यूज़र स्विच कर दो। मैं आल्ट कंट्रोल डेल मार के यहाँ पे कहते हैं जी हम शहजाद से लॉगिन करते हैं, जहाँ पे भी उसका कोई पासवर्ड नहीं था। लेकिन हम जाते हैं माई कंप्यूटर, मैं सी पे जाके डाटा में जाऊँगा, डाटा में जाके इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो क्या उसने मैसेज दिया, नोट पैड एक्सेस इज़ डिनाइड, ठीक है, ठीक है। अब ये तो थी एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई, मैं शहजाद से लॉगिन हूँ, तो मैं अब शहजाद देखो एक इधर एक बनाता है शहजाद यूज़र, फॉर एग्जांपल एक नई अपनी फ़ाइल बनाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, वो अपना न्यू फोल्डर बनाता है, फोल्डर बनाने के बाद जनाब अपना एक फ़ाइल बना देता है, यहाँ पे सॉरी जाके एक फ़ाइल बनाता है, कहता है जी हम कहते हैं इस फाइल को कि दिस इज़ शहजाद फाइल, ठीक है जी। ओके किया हमने, सेव कर दिया, ठीक है ना। अब ये शहजाद ने बनाई है, ठीक है, और ये फ़ोल्डर भी शहजाद का है, ठीक है जी। कहते हैं SHEH से हमारा हो गया, ठीक है जी। अब हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से वापस, मैं स्विच करता हूँ, यहाँ से स्विच किया, आल्ट कंट्रोल डेल किया, एडमिनिस्ट्रेटर से गया, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमने लगाया BAK123 और इंटर। अब मैं जाता हूँ अपने उसमें सी में जाने के बाद डाटा में शहजाद में जाता हूँ, शहजाद में जाके मैं शहजाद की फ़ाइल रीड करने चाहता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये पढ़ने नहीं देगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो पढ़ने नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैक पे जाऊँ तो अगर देखूँ यहाँ पे जाके मैं इसको डाटा को देखूँ प्राइवेट इसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में, तो एडवांस में जाऊँ तो ये अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पे हम राइट्स दे सकते हैं, किस यूज़र को एक्सेस देनी है किसको नहीं देनी। तो देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये हाईलाइट नहीं है, ठीक है, फोल्डर पे हाईलाइट नहीं है। मैं कैंसिल करके अंदर जाके फॉर एग्जांपल ये एडमिनिस्ट्रेटर की फ़ाइल थी, डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो ना दिस इज़ माय फाइल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो मैं अब वो कहता है ये शहजाद पहले नहीं खोल सकता था, मैं अब इसने कहना कि एक और यूज़र को कि ये शहजाद भी खोल सके, तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस में जाऊँगा तो अब देखो डिटेल्स हमें ब्लैक मिल रहा है,
ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल शहज़ाद, उसकी क्रिप्शन की है जो पीछे से यूज़ करेगा सिस्टम जो है पूरा एल्गोरिथम उस तरीके से जैसे समझाया वो करेगा, प्रोसेस करने के बाद ओके कर देगा। ओके करने के बाद हम ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। और अब देखो ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेटर की है हम स्विच करके वापस शहज़ाद से लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आता हूँ, शहज़ाद पे जाता हूँ, शहज़ाद से लॉगिन करके माई कंप्यूटर में सी में डाटा में, और ये एडमिनिस्ट्रेटर का फ़ोल्डर था, अब किया तो देखो एडमिनिस्ट्रेटर का फ़ोल्डर खुल गया, शहज़ाद ने खोला। क्यों? इसको उसने तो इस तरह पीछे वो सिस्टम ने क्या किया, उसकी पब्लिक बनाई, पब्लिक बनाने के बाद जनाब प्राइवेट एक शहज़ाद की थी तो उसको ऐड जब किया तो अब दोनों जो क्रिएटर है उसकी भी ऐड हो जाती है और उसका भी हेडर में इनक्रप्टेड जो है वो अपनी इनक्रप्शन की लगा के तो फिर दूसरे जो है वो अपनी प्राइवेट पब्लिक साथ मैच कर देते हैं, और जब ओपन करनी होती है तो वो अपनी अपनी प्राइवेट यूज़ करते हैं और उसको कर लेते हैं। और ये शहज़ाद है, अगर हम इसी तरह शहज़ाद को जाएंगे, शहज़ाद कहता है जी मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर को दे देता हूँ, इसी तरह वो अपनी फ़ाइल में जाएगा, मैं ओपन करूँ तो ये देखो कहता है दिस इज़ शहज़ाद फाइल, और अगर वो कहता है जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी मेरा खोल सके वो भी, इसको हम फिर प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस में जाके डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ से हम ऐड करना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कर देते हैं। ओके अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अगर मैं वापस स्विच ऑफ करके फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इस पे आता हूँ, मैं स्विच यूज़र करके वापस हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से आता हूँ जनाब PAK 1 2 3 इंटर, और अब देखो तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। हम शहज़ाद की जाके फ़ाइल में जाएंगे, इसमें गए, इंटर किया और ये देखो दिस इज़ शहज़ाद फाइल, तो अब शहज़ाद की फ़ाइल उसने पढ़ ली, ठीक है ना। तो ये अब आपका किस पे, हाँ हाँ गेस्ट वाले को आप ऐसा करो ना, उसमें फ़ोल्डर में तो बहुत सारी दूसरी चीज़ होती है, मैं फ़ाइल का बता रहा हूँ, फ़ाइल इनक्रप्शन होती है। आप बैक्स पे जाओ, अब हम जैसे कहते हैं कि यहाँ पे फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं सिक्योर में जाके, ये सिक्योर है हमारा डाटा है, मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके ये सिक्योरिटी में वो लगता है, सिक्योरिटी से मैं यूज़र्स उड़ा देता हूँ। मसलन हम एडिट करते हैं यूज़र्स का, हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी आप इसको यहाँ से नहीं, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ कि जी हमारा इंहेरेंट हो रही है, रिमूव करना है तो हम 1 मिनट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड सॉरी मैं जाऊँ रिमूव यूज़र्स का हम फोल्डर करके, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका ये हो गया, हम कहते हैं एडवांस, कहते हैं यूज़र्स, चेंज परमिशंस, इनहेरेंट हम ऑफ़ करते हैं, कहते हैं जी रिमूव कर दो, ठीक है ना, ऐड करो किसको, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को करने के बाद हम करते हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटर रिज्यूम कर देता हूँ हमारी रिकॉर्डिंग को। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जाके आप एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ से हम अगर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर आपको नहीं स्पेलिंग सही तरह तो एडवांस में जाके फाइंड में जाके आप ऐसा करो कि एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कर दो, अपना यूज़र जो भी बनाया उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, अलाउ कर दो फुल, ओके कर दिया, हमने एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, हमने ओके कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ कि ये देखो अब लॉक लग गया इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक काम को, गेस्ट वाला जो हमारा है, फॉर एग्जांपल मैं जाके शहज़ाद को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स डिनाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ, हम उसके जाते हैं इसके अंदर हमारे यूज़र्स के परमिशन, यूज़र में ग्रुप्स में, एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप्स में ये आ गया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप्स ये आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ठीक है, मैं इसमें से शहज़ाद को रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ओके किया, सिंपल यूज़र हो गया शहज़ाद, ठीक है। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद मैं अगर स्विच करके शहज़ाद से हम आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया स्विच यूज़र, ठीक है। अब मैं आल्ट कंट्रोल डेल करता हूँ, शहज़ाद से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर विंस में, इसमें जाके सी में जाके डाटा में जाता हूँ, तो वो क्या कहता है, यू डो नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, ठीक है ना। वो उसमें आ जाता है, आप उसमें जो है ना वो तो टेक्स्ट देखा ना, जैसे टेक्स्ट जो है ना वो इंक्रिप्शन जो है वो टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को, जैसे मैंने बताया था ना। हाँ, तो जितनी फाइल्स की हैं टेक्स्ट की फाइल्स हैं, जैसे
रीडेबल हैं, या इस तरह की, या HR की होती हैं, जी सैलरी इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह की जो बनाई होती है ना अकाउंट्स वगैरह ने, ये वो, तो वो उस हिसाब से। अगर आपने कोई और चीज़ें रखनी है, अपना डाटा वगैरह या इस तरह की, या कोई सॉन्ग्स हैं, कोई प्राइवेट डाटा और चीज़ें हैं, तो आप उसको इस तरह फ़ोल्डर बना के, ज़ाहिर है वो तो फ़ोल्डर बनता है ना, तो इस तरह फ़ोल्डर के ऊपर इंडिविजुअल परमिशन दे के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का भी इंटरेस्टिंग था ना, है ना। तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, आप तजर्बे करना है ऑफिस में। और जनाब आपका जो है ना वो डाटा इसका जो है वो हम कर लेंगे। मैं 1 मिनट इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और फिर अपनी जो वीडियो है हम उसको देखते हैं। तो इसको भी ऑफ़ कर दिया हमने जनाब। वीडियो पे जाते हैं, डबल क्लिक किया मैं,